उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एमबीबीएस सीटों के आवंटन के मुद्दे पर की बात। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज मुद्दे को लेकर बीजेपी डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज चलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये भक्तों के दान से चलता है और इस दान से गुरुकुल आयुर्वेद संस्थान चलना चाहिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर जिले के मुद्दों पर की अहम मीटिंग। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन इकबाल त्रंबू ने मीडिया को जानकारी दी और कई अहम डेवलपमेंट पर पार्टी का रुख बताया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 3 दिसंबर को बुलाई हाई लेवल कैबिनेट की मीटिंग। बैठक में शिक्षा संस्थानों में ओपन मेरिट कोटा बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आरक्षण कोटा में बड़ा बदलाव कर सकती है उमर सरकार। ओपन मेरिट के लिए 40% सीटों पर विचार। कल जम्मू में होने वाली बैठक में हो सकता है फैसला। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा का बयान, कहा कल की अहम बैठक में जनहित के मुद्दों और रिजर्वेशन पर होगी व्यापक चर्चा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पुंछ से विधायक एजाज अहमद जान से की मुलाकात। डीडीसी सदस्य मंडी अतीका जान के निधन पर जताया शोक। बुधवार को जम्मू में होने वाली कैबिनेट बैठक पर एमसी नेता रतन लाल गुप्ता का बयान, बोले जम्मू में एक जरूरी कैबिनेट मीटिंग हो रही है जिसमें रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर आ सकता है आखिरी फैसला। जम्मू कश्मीर एनसी की स्टेट महिला विंग की प्रेसिडेंट शमीमा फिरदौस ने 2 बड़े ड्रेनेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। एक खानकाए मौला से ज़ैना कदल तक, दूसरा गांव कदल से बसन बाग तक, जिसकी लागत लाखों में। उधमपुर में सिक्योरिटी फोर्स ने रामनगर के जोफर में नए संदिग्ध मूवमेंट के बाद बड़ा कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उधमपुर पुलिस के टॉप अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। राज्यसभा में चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा, जम्मू कश्मीर में सारी पावर एलजी के पास, उमर हुकूमत के पास कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला, कहा वोट चोरी कांग्रेस का एक फिल्मी ड्रामा है। बारामूला के ऐतिहासिक स्थल जहनपुरा में इन दिनों पुरातत्व विभाग कर रहा है खुदाई। इसका मकसद बौद्ध युग के अवशेषों को खोजना और उसके दस्तावेज तैयार करना है। एआईसीसी लीडर चौधरी आफ्ताब अहमद ने पुलवामा के काकापुरा इलाके में कांग्रेस वर्कर्स की एक दिन की मीटिंग की। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी को जमीन पर मजबूत करने के लिए वर्कर्स की मीटिंग हो रही है। भदरवा में एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने डोडा 52 और भदरवा भेला इलाके के कई गांवों का दौरा किया, जिसमें चिल्ली, पिंगल, सिनू और दूसरी जगह की दौरा शामिल रहा, जिन्होंने जमीनी हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक लिटरेरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। प्रोग्राम में कई जाने माने आर्टिस्ट, कवि, लेखक शामिल हुए। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने सीमावर्ती गांव के युवाओं के लिए शहीद ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करने पर जताया आभार। ये क्रिकेट टूर्नामेंट भारतीय सेना की ओर से शुरू किया गया। जेके पुलिस ने पुलवामा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास एंटी टोबैको चलाया कैंपेन के तहत पुलिस ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने कई गांवों का किया दौरा। कटीपुरा में प्राइमरी स्कूल का किया शिलान्यास और टंगमग और कुंजर में जनता दरबार भी लगाए। अनंतनाग में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक ओरिएंटेशन कम काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इवेंट पे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, स्कूल हेड्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स और रिसोर्स पर्सन ने हिस्सा लिया। एमएलए खान सैफुद्दीन भट्ट ने टीआरसी दुधपथरी में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की रिव्यू मीटिंग में एसडीएम खान सैफुद्दीन और सीईओ दुधपथरी के साथ साथ सभी लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे। पुणे के ट्रैवल एजेंट्स के एक डेलीगेशन ने सीनियर लीडर्स श्रीनगर में और स्टेक होल्डर्स की मुलाकात। इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा देने के तरीकों पर की बात। मीटिंग में टूरिज्म इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टूर ऑपरेटर्स और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल रहे। पुंछ जिला मुख्यालय के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री डायलिसिस यूनिट जिले के सैकड़ों किडनी मरीजों के लिए हो रहा है वरदान साबित। इस डायलिसिस यूनिट से मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी हो रहा है लाभ। सांकू सब डिवीजन में
आवारा कुत्तों का बढ़ रहा है खतरा, लोगों की सुरक्षा पर मंडराया संकट। पंचानी में गलियत के पास आग लगने से जानवरों का चारा ले जा रहा ट्रक जलकर खाक, ड्राइवर और को ड्राइवर बाल बाल बचे। मिडर में स्पोर्ट्समैनशिप और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ओपी हिल स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, अलग अलग स्कूलों के युवा खिलाड़ियों ने दिखाया अपना क्रिकेट टैलेंट। पुंछ में किसानों के लिए जैविक खेती बाड़ी पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम कृषि विभाग ने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से आयोजित किया। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के खिलाफ उबाल, मुख्य बाजार में मकामी लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। साइलेंट हेरिटेज स्पीकिंग फेसेस ने पूर्वमंडल में रचा इतिहास, प्राचीन शिव मंदिर में लगी अनोखी कला प्रदर्शनी। गुलमर्ग सब डिवीजन के कुंजर में दिव्यांगों ने उमर सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार कर रही उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने एक दिन के दौरे पर राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गुलमर्ग गांधरबल में एक मॉक ड्रिल कम फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अधिकारियों ने आग बुझाने के मुख्य तरीकों की जानकारी दी। बांडीपुरा की सिविल सोसाइटी ने शहर की टूटी हुई मेन सड़क पर जताई गहरी चिंता। ये सड़क इस साल जून में धंस गई थी, जिससे ट्रैफिक को भीड़भाड़ वाले दूसरे रास्ते से डाइवर्ट करना पड़ा था। गैर कानूनी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस, केंद्र ने 5 साल में 23 संगठनों पर लगाई पाबंदी। डोडा में आयुष्मान भारत से बुजुर्गों को मिल रही मेडिकल सुविधा, डीसी डोडा के डायरेक्शन में दूर दराज के इलाकों में भी हो रहा है मरीजों का इलाज। सांबा के घगवाल में पैसेंजर बस में पशुओं की तस्करी का पर्दाफाश, बस में ठूस कर 14 गाय बछड़ों को बिठाया, बस के साथ एक टेम्पो भी जब्त, पुलिस ने कराया मुक्त। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों के रिजर्वेशन का मामला, संत समाज और अलग अलग मठों से जुड़े लोग करेंगे आंदोलन। सोपोर में पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा, चोरी के सामान भी किए बरामद। त्राल में खो खो चैंपियनशिप हुई संपन्न, चैंपियनशिप में काफी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया भाग। रामपुर में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत की अहम बैठक, कार्यकर्ताओं को जन भागीदारी बढ़ाने की दी नसीहत। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद यासीन कादरी से की मुलाकात। यासीन कादरी की पत्नी के निधन को लेकर जताई संवेदना। जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एम्पावर्ड लेबर फोर्स चुनौतियों को अवसर में बदलना के तहत कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने लिया भाग। देरा के बीहन स्कूल में वार्षिक पुरस्कार समारोह धूमधाम से किया गया आयोजित, बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन। कांगड़ा में विरोध रैली के स्थान को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का पलटवार। सीएम ने कहा, हम भगदड़ नहीं चाहते, क्षमता के हिसाब से दिया गया स्थान। सोलन में मिड डे मील फंड अटका, 3 महीने से खाने बनाने के खर्च का इंतजार। हिमाचल में 234 पंचायतें पूरी तरह से चिट्टे की गिरफ्त में हैं। सीएम ने कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश, तलाशी नाकेबंदी और छापेमारी रहेगी जारी। सीएम की हाई लेवल बैठक में निर्णायक लड़ाई का ऐलान। हमीरपुर के पनियाला गांव में 4 महीने से पानी बंद, महिलाओं ने डीसी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, जल्द समाधान की मांग। फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 ग्राम से ज्यादा चिट्टा सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। शिमला में लकड़ी के दाम बढ़ने के विरोध में रवि कुमार शमशान घाट में सांकेतिक अनशन, बड़े दाम वापस लेने की उठाई गई मांग। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ी, ऊंचाई वाले इलाकों में माइनस में जा रहा पारा। धर्मशाला में समृद्धि भवन का उद्घाटन, नगर निगम की सभी सुविधाएं अब एक ही पोर्टल पर मौजूद। उत्तर रेलवे ने हेरिटेज कालका शिमला ट्रैक पर स्वचालित डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन का किया सफल परीक्षण। नई ट्रेन के शुरू होने से कालका से शिमला की दूरी अब और भी होगी तेज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से हुआ शुरू। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तेज। हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्सी चालकों को पेट्रोल डीजल वाहन लेने की दी जा रही अनुमति, लेकिन ऑटो चालकों को इलेक्ट्रॉनिक ऑटो लेने के लिए किया जा रहा है बाध्य। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया कार्यक्रम में ऑब्जर्वर कांग्रेस के नेता हीना लिखीराम कावरे के सामने स्थिति बनी रही तनावपूर्ण।
सोलन में जौड़ाजी रोड पर कूड़े का अंबार लगा, सफाई व्यवस्था चरमराई, दुकानदार हो रहे हैं परेशान। ऊना में कांग्रेस संगठन के गठन के लिए तेज हुए प्रयास, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने ऑब्जर्वर के रूप में लिया फीडबैक, बोले कांग्रेस की मजबूती के लिए जिला स्तर से शुरू होगा काम। गरली प्रागपुर विकास मुद्दे पर विधायक विक्रम सिंह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सदन में उठा अहम सवाल। धर्मशाला में बीजेपी के जन आक्रोश रैली में कुल्लू मनाली बंजार 2500 कार्यकर्ता लेंगे भाग और प्रदेश के आपदा प्रभावित करेंगे सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली। कबड्डी विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों का जिला मुख्यालय चंबा पहुंचने पर स्वागत किया गया, उनके सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। मंडी जिला कांग्रेस की सरदारी के लिए 1 दर्जन से अधिक ने जताई दावेदारी, तो 2 महिलाएं भी शामिल। 4 दिसंबर को होने वाली भाजपा की रैली से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और विधायकों के साथ जोरावर सिंह स्टेडियम का दौरा कर सभी इंतजाम की बारीकी से समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने धारा 118 में संशोधन के लिए विधेयक सदन में किया पेश, साथ ही साथ दुकानों और संस्थानों के कामकाजी घंटे बढ़ाने का भी विधेयक पेश किया गया। केलोंग के केंद्रीय विद्यालय में मनाया गया विश्व एड्स डे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने एड्स विषय पर पोस्टर, पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता में लिया भाग। विजेताओं को विभाग की ओर से पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। विधानसभा में विधायक डॉक्टर जनक राज ने उठाई भेड़ पालकों की समस्याएं। डॉक्टर जनक राज ने कहा कि सर्दियों में प्रवास के दौरान चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 4 दिसंबर को होगी जोरावर स्टेडियम में भाजपा की प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर रैली। विधायक विपिन सिंह परमार बोले सरकार वादे पूरे करने में रही नाकाम। सोलन में मुंहखुर रोग से बचाव के लिए चलाया गया टीकाकरण अभियान, 1.5 लाख पशुओं को टीकाकरण करने का लक्ष्य। मंडी में सीएम सुक्खू पर पैरा वर्कर्स का आरोप, पैरा वर्करों ने कहा सीएम ने उन्हें नजरअंदाज किया है। लाहौल स्पीति से विधायक अनुराधा राणा ने कहा प्राकृतिक आपदाओं ने लाहौल स्पीति के किसानों की कमर तोड़ दी, केंद्र से की किसानों के ऋण माफ करने की अपील। मंडी में जल्द शुरू होगा पेड पार्किंग का सिस्टम, अब गाड़ी पार्क करने के लिए देने होंगे पैसे। हमीरपुर में व्यापार मंडल ने कमिश्नर राकेश शर्मा से की मुलाकात, व्यापार मंडल ने बैठक में बताई अपनी परेशानियां। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में मनाया जाएगा विंटर कार्निवाल, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। बर्फ के रेगिस्तान लाहौल स्पीति में ठंड का कोहराम -16 डिग्री तक पहुंचा, तापमान जम गई नदियां, पानी के सोर्स भी हुए जाम। किन्नौर में सतलुज नदी में डूबा नेपाली मूल का बच्चा, आपदा प्रबंधन टीमें बच्चे की तलाश में जुटी। चंबा में भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट किए गए बंद, अगले साल वैसाखी पर धार्मिक अनुष्ठान के बाद ये कपाट फिर से खोले जाएंगे। शिमला में लंबा ड्राई स्पेल होगा खत्म, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। मां ज्वालामुखी मंदिर में हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने की पूजा, पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए मां का लिया आशीर्वाद। धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में सीएम सुक्खू ने चिट्टे के खिलाफ महा वॉकथॉन को किया संबोधित, नशा मुक्त हिमाचल अभियान को तेज करने का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों पर कसेगा शिकंजा, सीएम सुक्खू ने तस्करों की जानकारी देने पर 10,000 से 10 लाख रुपए तक के इनाम का किया ऐलान। चिट्टे के खिलाफ छेड़े गए व्यापक अभियान पर सीएम का बयान, बोले प्रदेश को चिट्टा मुक्त करने के लिए पहले शिमला में किया जागरूकता रैली का आयोजन, अब धर्मशाला में भी सफलतापूर्वक इसका किया जाएगा आयोजन। बीजेपी की रैली को लेकर विधानसभा के सत्र में बोले सीएम सुक्खू, बीजेपी बताए संख्या बल उसी के मुताबिक देंगे जगह। धर्मशाला में आयोजित किए गए एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन, बड़ी तादाद में छात्र, शिक्षक और सेना के जवानों ने लिया भाग। जोगिंद्रनगर से बीजेपी विधायक प्रकाश राणा ने विधानसभा सत्र के दौरान किया बड़ा ऐलान, बोले विधायक के रूप में मात्र 1 रुपया वेतन लेंगे। प्रकाश राणा के ऐलान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मेज थपथपाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 4 दिसंबर की बीजेपी की रैली पर पाबंदियों पर जताई नाराजगी, बोले सरकार की उल्टी गिनती शुरू, कांग्रेस सरकार ऑल्टो में फिट होकर जाएगी।
रिंगकांग में किन्नौर कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी का बयान, कहा भाजपा बौखला गई। ऊना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का सुखू सरकार पर हमला, कहा सुखू सरकार विफल रही, प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बदहाल। दिल्ली में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, हमें उम्मीद है कि विपक्ष सदन को चलने देगा। लाहौल स्पीति में क्लस्टर सिस्टम के विरोध में पीटीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीटीएफ लाहौल स्पीति की कार्यकारिणी प्रधान अरुण कुमार, महासचिव सुदर्शन रहे मौजूद। जाखू मंदिर के अंदर होगी चांदी से नक्काशी, हनुमान मंदिर न्यास समिति जाखू की बैठक में लिया गया फैसला। धर्मशाला में चिट्टे के खिलाफ जन आंदोलन, हजारों युवाओं ने किया जन आंदोलन। बिलासपुर में कपाहड़ा स्कूल के विज्ञान भवन का लोकार्पण, राजेश धर्माणी ने किया लोकार्पण। किन्नौर के चौरा में नाबार्ड टैंक में फंसा काला भालू, वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले टैंक से बाहर निकला भागा भालू। बलबीर सिंह ने एसपी हमीरपुर का संभाला पदभार, बोले हमीरपुर में नशे को जड़ से खत्म करना प्राथमिकता। कुल्लू जिले में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और रेड रिबन क्लब ने जगह जगह पर निकाली जागरूकता रैली, लोगों को एड्स को लेकर किया जागरूक, एड्स के मरीजों को निःशुल्क दी गई दवाइयां। विश्व दिवस पर सिरमौर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुए कार्यक्रम, बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, लोगों को एड्स को लेकर किया गया जागरूक। मनाली विंटर स्पोर्ट्स में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए प्रदेश सरकार, विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों ने प्रदेश सरकार से की अपील। नाहन में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप, बोले अनुसूचित वर्ग के लोगों पर बढ़ रहे उत्पीड़न के मामले, सरकार ने 3 सालों में की अनुसूचित जाति वर्ग की अनदेखी। चंबा में पेंशनर्स के मुद्दे पर बीजेपी ने किया धरना प्रदर्शन, साथ ही आरएसएस के संबंध में की गई टिप्पणी पर भी जताया रोष, मंत्री से सार्वजनिक माफी मांग की उठाई मांग। शिमला में बीजेपी नेता संदीप भारद्वाज ने सीएम सुखू पर साधा निशाना, बोले सीएम ने छोटे बच्चों से मिलने के दौरान राधे राधे के बजाय नमस्ते कहने की दी नसीहत, सीएम ने उनके ऊपर धार्मिक अभिवादन पर सवाल खड़े किए। हमीरपुर नगर निगम की तंबाकू